प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महेंद्र नाम का एक लड़का हमेशा अपनी किस्मत पे रोता था। जो भी काम वो करता था उसमें उसे सफलता नहीं मिलती थी तो भगवान को ही दोष देता था। परेशान हो गया था अपनी जिंदगी से। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास अपनी समस्या जब वो सामने रखता है उनके, तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि भगवान की जो योजना होती है ना, वो हमसे कई गुना ज्यादा अलग होती है। जहां तक हम सोच भी नहीं पाते हैं, भगवान हमारे लिए वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेहनत, उद्यम और पुरुषार्थ, इन बातों से कभी भी थकना मत। कर्म करते चले जाना। कर्म करोगे तो सफलता भी मिलेगी। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई और कहा कि एक लड़का तुमसे बहुत छोटा था, हमेशा नदी के किनारे जाता था और नदी के किनारे दुनियादारी को भूलकर मिट्टी से ही एक छोटा सा घरौंदा बनाता था। उसका वो घर इतना सुंदर बनता था, इतनी तन्मयता से वो उस घर को बनाता था कि बस देखते ही रह जाओ, और बड़ा प्रसन्न होता था क्योंकि उसको उसी बात में खुशी मिलती थी। वो अपना कर्म किए करता था, अपने कर्मों को महत्व देता था, पूरा घंटों तक मेहनत करता था। पर एक दिन ऐसा ही होता था, हमेशा एक बड़ी लाट नदी की आती और उसका पूरा घर तहस नहस हो जाता। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती, फिर भी यह लड़का हिम्मत नहीं हारता, नदी को दोष नहीं देता, फिर से दोबारा मेहनत करता और अपने उस घर को बनाने की कोशिश करता प्रसन्नता से। और जैसे जैसे उसका हाथ साफ होते चला जा रहा था, पहले घर से भी ज्यादा अच्छा अब उसका घर बन जाता है। कहने का अभिप्राय है, उसे अपने कर्मों के ऊपर दृढ़ विश्वास था। तुमने कुछ सीखा? उस छोटे से लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, किसी और को दोष नहीं दिया, यहां तक कि अपने कर्मों को भी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने पुरुषार्थ से एक सुंदर घरौंदा और बना डाला। और ये उसका प्रतिदिन का नियम था, और प्रतिदिन जो पहले बनता था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बनता था। मतलब भगवान हमारे लिए एक अच्छी योजना तैयार करने के लिए तत्पर रहते हैं, अच्छी बुद्धि हमारे मन मस्तिष्क में उद्भूत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमेशा सजग और सावधान रहते हैं। बस हम उसकी सोच को समझ नहीं पाते। हमारे से भी ज्यादा कई बड़ी योजनाएं हमारे लिए ही उस परमपिता परमेश्वर की रहती। ये बात जिस दिन हम समझ लेते ना, हमारी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता है। ये लड़का भी गुरु मंत्र सीख गया था और खुश रहने लगा। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, जिंदगी में खुशियां अपने कर्मों पर निर्भर करती है। किसी को दोष देने में खुशी नहीं मिलेगी, दुख ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।